मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौं। आज वही द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण हल करने की विधि अपन डिस्कस करेंगे। देखो, अपन ने अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण पढ़ी। अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण में द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण भी होती है और उसे उन विधियों से हल कर लेते हैं। उसके बाद अपन ने nवें कोटि के रेखिक अवकल समीकरण पढ़े, उनको हल किया। तो nवीं कोटि में द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण भी आती है और अपन ने उन विधियों से उसको हल किया। कुछ द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण ऐसी होती है जो न अचर गुणांक वाली विधि से न nवीं कोटि की रेखिक अवकल समीकरण वाली विधियों से हल होती है। तो फिर अपन क्या है, और उनके लिए जो नहीं हल होती है उनके लिए कोई व्यापक विधि भी अपने पास मौजूद नहीं है। अपन निरीक्षण द्वारा अपने IQ से कुछ विधियां ईजाद करते हैं। उनमें से अपन ने निरीक्षण विधि से एक पूरक फलन का एक भाग तय कर लिया कि भाई इसके पूरक फलन का एक भाग ये होगा, और उसके आधार पर अपन ने y पूरक फलन इंटू v मान करके उसे हल कर लिया। और पूरक फलन निकालने के भी 6 नियम अपन ने डिस्कस किए थे। उन 6 नियम में जो फिट होता है तो पूरक फलन का एक भाग अपन पता कर लेते हैं, और पूरक फलन का भाग अगर अपने को मिल जाए तो उसे अपन हल कर लेते हैं। पर कुछ अवकल समीकरण ऐसी भी होती है जिनके लिए, क्योंकि हर द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण के लिए जरूरी नहीं है कि अपने को पूरक फलन का एक भाग प्राप्त हो। अब वो समीकरण डिस्कस करेंगे जिनमें पूरक फलन का एक भाग प्राप्त नहीं होता है। उन 6 नियमों को लगा के देखने के बाद भी पूरक फलन का एक भाग प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे समीकरण में अपन, तो आज टॉपिक क्या है, प्रथम अवकलज को हटाना या परतंत्र चर का परिवर्तन कर सामान्य रूप में समान है। अब देखो, इसमें ये विधि कैसे ईजाद हुई, क्या इसका डेरिवेशन है, क्या है, उस विधि की गहराई में अपने को नहीं जाना है। अपने क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, अपने को कौन सी चीज़ का ध्यान करना है, वही अपने लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, y = VU मान लेते हैं। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, यहाँ हम परतंत्र चर का परिवर्तन करते हैं जिससे समीकरण में प्रथम अवकलज शून्य हो जाता है। देखो, यहाँ u का चयन इस प्रकार करते हैं, कि दी हुई समीकरण में, मतलब u का चयन मतलब y को u में परिवर्तित करते हैं। u का चयन इस प्रकार करते हैं कि उस जो नया समीकरण प्राप्त हो उसमें प्रथम अवकलज गायब हो, विलुप्त हो जाए, नहीं मिले, उपस्थित नहीं हो, यह आपको ध्यान रखना है। इसके लिए पूरी विधि है, उसको अपन नहीं डिस्कस करेंगे, अपने काम की चीज़ डिस्कस करेंगे। तो माना y = VU, जहाँ u पूरक फलन का एक भाग नहीं है। पूरक फलन का एक भाग हो तो अपन पिछले वाली विधि से हल करते हैं। तो यहाँ अपन क्या है, मैंने इसे थोड़ा सा पहले लिखा नहीं, नीचे लिखा है कि u इस प्रकार का मानते हैं कि u = e की पावर कोष्टक में -1/2 p dx। तो अपन क्या करते हैं, दी हुई अवकल समीकरण दे रखी है, उसमें अपन लिख देते हैं y = VU, और फिर लिखते हैं कि u हम इस प्रकार का मानते हैं कि समीकरण, मतलब दी हुई समीकरण को सामान्य रूप, ये क्या है, जो समीकरण नहीं प्राप्त होगी उसे वो अपने पास जो पहले अपन ने सामान्य अवकल समीकरण प्राप्त किए, अचर गुणांक के अवकल समीकरण हल किए थे, उस रूप का मिल जाएगा। तो समीकरण को सामान्य रूप में रखने के लिए u का मान इस प्रकार चयन करते हैं कि u = e की पावर -1/2 समाकलन p dx। ठीक है, तो u ये चीज़ लिख दी और u का मान निकाल के छोड़ दिया। तो आपको क्या करना है, माना y = VU और u का चयन इस प्रकार करते हैं
कि मतलब दिए हुए समीकरण को सामान्य रूप में रखने के लिए u का चयन इस प्रकार करते हैं कि u इक्वल टू ये, ठीक है। ये मैंने थोड़ा नीचे लिखा है, ये आप ध्यान कर लेना। ये लिख करके फिर आगे सीधी लाइन लिखनी है आपको कि ऐसा करने पर हमें निम्न रूप में अवकल समीकरण प्राप्त हो जाता है। वो समीकरण क्या है? डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस। डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, जहाँ आई इज इक्वल टू क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। ये आपको सीधे मान याद रखने हैं, इनको भी डेराइव करके नहीं देखना है, काफ़ी लंबी है, अपने परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपने ये समीकरण लिखेंगे, अगले क्वेश्चन में आपको और समझ में आ जाएगा। ये समीकरण लिखेंगे भाई, ऐसा मानने के बाद u का मान ये मानेंगे तो अपने को ये समीकरण प्राप्त होगी जहाँ i का मान है q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स एस इजकल टू आर एक्सपोनेंशियल मतलब ई एस इजकल टू आर इंटू ई की पावर 1/2 पी डी एक्स। समीकरण 2 समीकरण 1 का सामान्य रूप कहलाता है, मतलब सामान्य अवधि समीकरण का यह सामान्य रूप मिलता है। और सामान्य रूप किससे मिलता है? u का मान ये मानने पर, ठीक है। और आपको ये नोट कर लेना है कि i तथा आश का मान इस पर में रखना है, मतलब इसका जो सूत्र दिया है वो आपको याद रखना है। अब अपन एक आध क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हल कीजिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0। ये समीकरण दिया हुआ है। ये समीकरण मानक रूप में नहीं है। मानक रूप का मतलब आपको एक ही ध्यान रखना है कि द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है, तो इसमें द्वितीय कोटि का जो अवकलज है उसका गुणांक 1 होना चाहिए, उसका गुणांक 1 होना चाहिए। तो दिए हुए समीकरण को मानक रूप में रखने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर कोष्टक के बाहर वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो p क्या है? माइनस 2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, q क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर r इज इक्वल टू 0। वही ये लाइन फिक्स आपको याद रखनी है। ये दी हुई अवकल समीकरण को मानक रूप में लिखो, उसके p q r के मान लिखो और फिर अगली लाइन लिखो। अब हम समीकरण को सामान्य रूप में रखने के लिए u का मान इस प्रकार चयन करते हैं कि u इज इक्वल टू ई की पावर कोष्टक में माइनस 1/2 पी डी समाकलन पी डी एक्स, और फिर p का मान यहाँ रख के समाकलन करते हैं तो u का मान अपने को प्राप्त हो जाता है x ई की पावर x। तो ये इज इक्वल टू x ई की पावर x। इसको यहीं छोड़ दो, u का मान निकाल के छोड़ दो, ठीक है। और फिर अपन देखो एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, मैंने डबल स्टार करके कर दिया है, मैं भूला, वो भी आप भी भूल सकते हो। तो आप देखो इस अवकल समीकरण को हल करने के लिए पहले उसे मानक रूप में लिखा, फिर पी क्यू आर का मान लिख दिया, फिर अपन लिखेंगे माना वाई इजिकल टू वी यू, बस इतना ही लिखना है, माना वाई इजिकल टू वी यू। और आगे लिखना है। अब समीकरण को सामान्य रूप में रखने के लिए u का मान इस प्रकार चयन करते हैं कि u इजिकल टू ई की पावर कोष्टक में माइनस 1/2 समाकलन पी डी एक्स। तो u का मान अपने इस इक्वेशन के लिए निकाला तो वो आया u इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x। अब u का मान यहाँ निकाल के छोड़ दो, फिर आगे लिखो समीकरण 1 में y इजिकल टू वी यू रखने पर, समीकरण 1 में y इजिकल टू वी यू रखने पर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस। डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, जहाँ आई इज इक्वल टू क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। ये सूत्र आपको याद रखना है। इसमें क्यू और पी के मान रखने हैं, फिर सिंप्लीफाई करना है तो इसका मान आया है आई इज इक्वल टू 0। फिर
एस का मान एस इजकल टू आर ई की पावर समाकलन कोष्टक में 1/2 समाकलन पी डी एक्स, और यहाँ चूंकि आर का मान 0 है तो एस का मान भी 0 होगा, तो इस एस इज इक्वल टू हो गया 0। ये आई और एस के मान समीकरण 2 में अपन यदि रखें तो अपने को समीकरण प्राप्त होता है d²v/dx² इज इक्वल टू 0। अब इस ये अचर गुणांक की रेखिक अवकल समीकरण प्राप्त हो गई अपने को, d²v/dx² इज इक्वल टू 0 एक अवकल समीकरण है। और अवकल समीकरण को हल करने का मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, अवकल समीकरण हल कब होती है, जब उसके अवकलज विलुप्त हो जाए, और अवकलज विलुप्त कब होते हैं, जब उसका समाकलन हो जाए। तो ये समाकलन योग्य है। चाहो तो इसकी सहायक समीकरण लिख लो, m² इजकल टू 0, इसका मतलब m इजकल टू 0 0, इसका मतलब CF इजकल टू C1x प्लस C2 कोष्टक में बाहर e की पावर 0 × x, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट CF क्या हो गया भाई, C1x प्लस C2, और इक्वेशन क्या है, इक्वल टू 0 की है तो PI 0 होगा, तो CF ही इसका हल हो जाएगा। और हल क्या होगा, V इज इक्वल टू C1x प्लस C2, V का मान आ गया, U का मान आ गया, तो Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VU, और VU का मतलब क्या हो गया, C1x प्लस C2 x e की पावर x। तो ये इस समीकरण दी हुई समीकरण का व्यापक हल हो गया। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। हल कीजिए d²y/dx² प्लस 2x dy/dx प्लस x² प्लस 5y इज इक्वल टू x e की पावर -x²/2। ये अपना दिया हुआ अवकल समीकरण है। अब देखो ये दिया हुआ अवकल समीकरण मानक रूप में है, तो अपन सीधा लिखेंगे p q r का मान, p इजकल टू 2x, q इजकल टू x² प्लस 5, r इजकल टू x e की पावर -x²/2। इसके आगे लिखेंगे माना y इजकल टू v, और इसके आगे वही एक लाइन लिखनी है। अब समीकरण को सामान्य रूप में रखने के लिए u का मान इस प्रकार चयन करते हैं कि u इज इक्वल टू ई की पावर कोष्टक में -1/2 समाकलन पी डी एक्स। इसे अपन हल करें तो u का मान अपने पास आ जाएगा e की पावर -x²/2। दिए हुए समीकरण में y इजकल टू VU रखने पर निम्न रूप में परिवर्तित हो जाता है, सीधा आपको लिखना है। और वही समीकरण d²v/dx² प्लस IV इजकल टू s, जहाँ I इजकल टू, आपको ये सब चीज़ें लिखनी है, याद रखना है सीधा मान, I इजकल टू q -1/4 p² -1/2 dp/dx। तो ये I का मान हो गया। अब इसमें मान अपन सूत्र में रखें तो रख करके अपन इसे सिंप्लीफाई करें तो सरल करें तो इसका मान आ जाता है I का मान 4। फिर अपन क्या करते हैं, s इजकल टू r e की पावर कोष्टक में 1/2 समाकलन p dx इज इक्वल टू x e की पावर -x/2, x e की पावर -x²/2 e की पावर x²/2। तो s का मान आ गया अपने पास x। ये I और s के मान समीकरण 2 में रखें तो d²v/dx² प्लस 4v इज इक्वल टू x। देखो ये जो अपने को प्राप्त हुई है समीकरण, जो इस सामान्य रूप, जो दी हुई अवकल समीकरण सामान्य रूप है, उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि प्रथम अवकलज विलुप्त हो। तो अपने को समीकरण मिल गई d²y/dx² 4v प्लस इजकल टू x। ये कैसी समीकरण है, एक अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण है। ये कैसी समीकरण है, अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण है। और जिन विधियों से अपने अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण हल की है उसी विधि से अपने इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसको कैपिटल D की फॉर्म में लिखेंगे, तो d/dx को कैपिटल D लिख देते हैं। तो ये दी हुई समीकरण हो जाएगी d² प्लस x v इज इक्वल टू x। अब सबसे पहले CF निकालेंगे तो सहायक समीकरण क्या होगी, m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो m का मान क्या हो गया, ±2i।
m का मान क्या हो गया प्लस माइनस 2 आइटा। तो सी एफ लिखने के जो नियम है उनसे सी एफ क्या हो जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। फिर पी आई निकालेंगे तो पी आई इजकल टू 1/d² प्लस 4 इंटू एक्स, 1/d² प्लस 4 इंटू एक्स। अब ये देखो x की पावर m वाली जो विधि है पी आई निकालने की वो आपको काम में लेनी है। वो क्या है, नीचे पहला पद 1 हो और साथ में d के पद हो और उनको फिर अपन क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं। तो पहला पद 1 हो कब होगा जब 4 को कॉमन ले लेंगे। तो नीचे अपन ने 4 कॉमन लिया और फिर 1 + d/4 अपने को d² अपने को प्राप्त हुआ, उसको ऊपर ले गए, घात माइनस हो गई, फिर उसका प्रसार कर दिया तो अपने को प्राप्त हुआ 1/4 कोष्टक में 1 - d² प्लस डैश डैश, क्योंकि जब कोष्टक के बाहर x है तो x की घात 1 है तो अपने को d की घात 1 तक के पद ही लिखने हैं। तो क्या अपने को प्राप्त हो जाएगा 1/4 कोष्टक में 1 - d² प्लस डैश 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 कोष्टक के बाहर x, फिर x को अंदर ले जाएंगे तो अपने को प्राप्त होगा 1 से गुणा करेंगे x, d² से गुणा करेंगे तो 0, क्योंकि x का 2 बार अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। तो अपने को प्राप्त हो गया पी आई क्या हो गया x/4। ठीक है, इसलिए v = CF प्लस पी आई = c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस 1/4x। तो ये अपना v प्राप्त हो गया। v प्राप्त हो गया तो अपन इसका व्यापक हल लिखेंगे। अतः दिए अवकल समीकरण का व्यापक हल y = vu c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस 1/4x इंटू e⁻⁻x²/2। ये दी हुई अवकल समीकरण का व्यापक हल अपने को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आपको द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण, इस प्रकार के जो द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है वो आपको हल करने हैं।